जय श्री सीताराम। तो हम वर्ल्ड मैप की सीरीज कर रहे थे। हमने जो है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका देख लिया। अब हम यूरोप को देखते हैं। तो यूरोप जो है यहाँ पे 50 देश हैं। यूरोप में 50 कंट्रीज़ हैं और सबसे बड़ा जो है वो रशिया है। यूरोप का सबसे बड़ा देश रशिया है। एशिया का भी सबसे बड़ा रशिया है और सबसे छोटा वेटिकन सिटी। हालांकि वेटिकन सिटी को मान्यता यूएन ने तो नहीं दी है एज अ कंट्री के रूप में, लेकिन फिर भी वेटिकन सिटी को सबसे छोटा देश माना जाता है यूरोप का। यूरोप में जो वो लैंड एरिया है वो 6.5% है। पूरे वर्ल्ड का 6.5% पूरे वर्ल्ड का है लैंड एरिया, जहाँ पर 9.94% पॉपुलेशन पूरे विश्व की रहती है। यूरोप के अगर नॉर्थ में हम देखते हैं तो हमें आर्कटिक सी देखने को मिल रहा है। ये आर्कटिक सी। अगर यूरोप के वेस्ट में देखेंगे तो अटलांटिक सी, और अगर नीचे देखेंगे साउथ में तो मेडिटेरियन सी देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से यूरोप जो है पेनिनसुला हुआ, और यूरोप को पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला इन्हें यूरोप को कहा जाता है। उसके पीछे एक वजह यह है कि यूरोप एक पेनिनसुला है और इसके अंदर भी बहुत से पेनिनसुला हमको देखने को मिलते हैं, इसलिए यूरोप पेनिनसुलाओं का पेनिनसुला है। ठीक है। और यूरोप और एशिया, जो हमने एशिया वाले वीडियो बताया था यूराल माउंटेन, काकेकस माउंटेन, कैस्पियन सी, ब्लैक सी और जो है मेडिटेरियन सी, इससे जो है एशिया और यूरोप अलग होता है, ये था। और यहाँ पास अगर देखेंगे तो ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि डेनमार्क और कनाडा जो अलग हो रहा है, तो उसके पीछे ही बताया था कि वो एक जो है स्टेट है, उससे डेनमार्क और कनाडा अलग होता है। तो ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के ही उसमें है, अधिकार में है, और ये इधर कनाडा है। तो कनाडा नॉर्थ अमेरिका और डेनमार्क, या फिर ग्रीनलैंड हम कह सकते हैं यूरोप। तो इन दोनों के बीच में एक स्टेट, यहाँ से एक जल संधि पास होती है जिसको हम बोलते हैं डेविस स्टेट। क्या बोलते हैं? डेविस स्टेट। तो पूछा जाए कौन सा स्टेट है जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है, यानी कि कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करता है, तो वो है डेविस स्टेट। एशिया का हमने देखा कि यूराल माउंटेन, काकेकस माउंटेन्स और जो है कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी अलग कर रहे हैं। उनमें देखा यूरोप और एशिया अलग हो रहे हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो एक जिब्राल्टर स्टेट है जो अब तक लड़ गया होगा आपको, वो यहाँ पास स्पेन और मोरक्को के बीच में है। तो ये अफ्रीका और यूरोप अलग हो रहे हैं यहाँ से। तो ये हमने देखा। अगर लैंड लॉक कंट्री की बात करा जाए तो जिसकी सीमा जो है किसी भी समुद्र से नहीं लगती, उसे लैंड लॉक बोलते हैं। तो लैंड लॉक अगर कंट्री की बात करा जाए तो यहाँ पे 15 लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। अफ्रीका में 17 लैंड लॉक कंट्रीज़ थी और यूरोप में 15 लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। और अफ्रीका में 54 कंट्रीज़ थी, तो यूरोप में 50 कंट्रीज़ है। कंट्रीज़ के मामले में बराबर लगभग चल रहे हैं दोनों। तो ऑस्ट्रिया जो है वो एक लैंड लॉक कंट्री यहाँ पे, और चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, उसके बाद स्लोवाकिया, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, हंगरी, मैसिडोनिया, सर्बिया, वेटिकन सिटी, आर्मेनिया, बेलारूस, लिechtenstein, मोल्डोवा, एंडोरा और सैन मेरिनो। ये 15 देश हैं जो लैंड लॉक्ड है यहाँ पे। तो ये हमने देखा। और लिechtenstein जो एक कंट्री है, जैसे हमने एशिया में उज़्बेकिस्तान देखा था, जैसे एशिया में हमने उज़्बेकिस्तान देखा था, वैसे यहाँ पे एक कंट्री है लिechtenstein जो कि डबल लैंड लॉक्ड है। मतलब लैंड लॉक्ड भी है तो लैंड लॉक्ड कंट्री से लैंड लॉक्ड है, इसलिए जो है वो लिechtenstein ये दूसरा देश है उज़्बेकिस्तान के बाद। अब कुछ कंट्रीज़ और उनकी कैपिटल्स देखते हैं। तो ये आइसलैंड की कैपिटल है रिकजैविक। क्या है? रिकजैविक। आयरलैंड की डबलिन है। आयरलैंड की डबलिन है। और यूके, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम कह रहे हैं, इसकी लंदन कैपिटल है। यूके में कौन कौन से देश आते हैं? तो इसमें इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है और नदर्न आयरलैंड आता है। नदर्न आयरलैंड आता है। और अगर हम नदर्न आयरलैंड को हटा दें तो ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स जो है ये मिल करके
ग्रेट ब्रिटेन बनाता है। क्या बनाता है? ग्रेट ब्रिटेन, जिसने हम पर राज किया। और अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को भी जोड़ देते तो वो यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे फ्रांस है। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। स्पेन की मैड्रिड है। स्पेन और फ्रांस के बीच में एक और देश है, यहाँ पे दिख रहा है होगा एंडोरा। एंडोरा दिख रहा होगा यहाँ पे, ये फ्रांस और स्पेन के बीच में एक देश है। और पोर्टुगल की क्या है? लिस्बन है। पोर्टुगल की लिस्बन है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि एम्स्टर्डम नीदरलैंड की है, बेल्जियम की ब्रसल्स है, लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग है, जर्मनी की बर्लिन है, ऑस्ट्रिया की वीना है, चेक रिपब्लिक की प्राग है, स्विट्ज़रलैंड की बर्न है, इटली की रोम है, और रोमानिया की बुकारेस्ट है, यूक्रेन की कीव है, मोल्डोवा की चिंसाउ है, बेलारूस की मिन्स्क है। और ये तीनों जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों को इन तीनों को बाल्टिक कंट्रीज़ बोला जाता है। ये एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों को। तो इसकी कैपिटल अगर एस्टोनिया की देखते हैं तो ऊपर तैलिन, लातविया की रीगा और लिथुआनिया की विलिनस, ये देखने को मिलता है। और नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये तीन जो कंट्रीज़ हैं इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बोलते हैं। इन तीनों कंट्रीज़ को, ये डेनमार्क की कोपेनहेगन है, नॉर्वे की ओस्लो है और स्वीडन की स्टॉकहोम है। इधर फिनलैंड की हम हेलेंस्की देख पा रहे हैं, पोलैंड की वॉर्सो है, स्लोवाकिया की ब्रतिस्लाविया और हंगरी की बुडापेस्ट, सर्बिया की बेलग्रेड, बोस्निया हर्जेगोविना की साराजेवो, क्रोएशिया की ज़ाग्रेब और इधर बुल्गारिया की सोफिया, ग्रीस की एथेंस, मैसिडोनिया की स्कोपिया, अल्बानिया की तिराना। और यहाँ पे एक कंट्री है जो ग्रीस है, ग्रीस की जो राजधानी एथेंस है। तो पहली एक ऐसी कोई यूरोप की कंट्री है जिसकी कैपिटल जो है पोर्ट पर बसी हुई है, कोस्ट पर बसी हुई, कोस्ट पर मतलब तट पर बसी हुई है, तो वो ये है। एक देश है साइप्रस। काफ़ी कन्फ्यूजन इसमें हो जाता है कि साइप्रस को भी उसमें देख लेते हैं, लेकिन साइप्रस जो कंट्री है ये इधर साइड है, यहाँ पास ये दिख रहा होगा, निकोसियस की कैपिटल है साइप्रस की। तो साइप्रस जो है ये एशिया के अंदर आती है। ये एक यहाँ पे कंट्री है माल्टा, जिसकी कैपिटल है वैलेटा, ये हमको देखने को मिलता है, इसके अंदर आता है यूरोप के अंदर। तो ये कुछ कंट्रीज़ थी जिसको हमने देखा। यहाँ पे कुछ हमको आइलैंड दिख रहे हैं। तो जैसे कॉर्सिका आइलैंड है, ये कॉर्सिका फ्रांस के कब्ज़े में है। ये कॉर्सिका आइलैंड है, ये फ्रांस के कब्ज़े में है। और इधर ये सार्डिनिया है, ये इटली के कब्ज़े में है। ये बेलेरिक आइलैंड है, ये स्पेन के कब्ज़े में है। मतलब स्पेन का इस पर अधिकार है, ये कह सकते हैं, कब्ज़ा सही नहीं होगा। और ये जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है मैडेरिया, ये पोर्टुगल। इधर देख रहे हैं हम यहाँ पास एजोर्स, ये भी पोर्टुगल के अंदर आता है। रॉकेल जो है ये यूके के अंदर आ रहा है। ठीक, यहाँ पे कुछ जैसे कि सी हो गए, यहाँ पे नॉर्थ सी देख रहे हैं, नॉर्वेजियन सी हो गया। और उसके बाद ऊपर ग्रीनलैंड सी है, यहाँ पास बाल्टिक सी है, गल्फ ऑफ बोथनिया है। और हम यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बे ऑफ बिस्के, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, सी ऑफ अजोव, ये सब हमको देखने को मिल रहा है। तो ये था। अब इसके बाद का जो होगा उसमें हम फिज़िकल पूरा मैप देख लेंगे ना, फिज़िकल मैप देख लेंगे तो पूरा जो है कवर हो जाएगा ये यूरोप का। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, फिर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे उसी में ही अंटार्कटिका के बारे में भी। और फिर जो मिसलेनियस होगा वो तो पूरा आखिरी में पूरे वर्ल्ड मैप का मिसलेनियस होगा, जहाँ से सवाल आज तक बने हैं और अधिकतर जहाँ सवाल बनते रहते हैं वो अधिकतर पेपर का एनालिसिस चल रहा है। उस एनालिसिस के बेस पर हम जो है कुछ फैक्ट लेकर के आएंगे, जो कि मिसलेनियस में सारा कुछ होगा। तो वो लास्ट में रखेंगे जब ये पूरा कवर हो जाएगा ये सारे वर्ल्ड मैप का। तो एक भी चीज़ आपका छूटेगा नहीं अगर केवल इसको करके जाते हैं। तो यहाँ से जो सवाल आएंगे, गारंटी इस बात की गारंटी है कि आप पूरा सही करके आओगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हरे कृष्ण हरे राम।